नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना नगर निगम में 200 कर्मचारियों का घोटाला सामने आने के बाद विशाल खबर टीम ने कुछ वार्डों का भ्रमण कर कुछ पार्षदों से यह जानने की कोशिश की कि इस पूरे घोटाले की आखिरकार वास्तविकता क्या है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक पार्षद ने बात करने की सहमति जताई। उस पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में कुल 14 कर्मचारी अलॉट थे, लेकिन आते मात्र 6 या 7 ही थे। उसमें से भी 2-3 छुट्टी पर रहते थे। पार्षद को भी नहीं मालूम था कि उसके वार्ड में 14 कर्मचारी अलॉट हैं और 14 कर्मचारियों को वेतन मिल रही है। वार्ड में काम करने वालों की संख्या 5-6 ही रहती थी। पार्षद को भी तब पता चला जब 14 कर्मचारी दिवाली के दिन उसके यहाँ मिठाई लेने पहुंचे और उन कर्मचारियों ने पार्षद को बताया कि हम आपके वार्ड में ही तैनात हैं। पार्षद ने पूछा कि आते तो 4-5 ही कर्मचारी हैं, फिर मिठाई मांगने 14 कर्मचारी कैसे घर आ गए। हालांकि पार्षद ने 14 कर्मचारियों को मिठाई तो बांटी, लेकिन उसी दिन से उस पार्षद ने नगर निगम में इस बात का हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमारे वार्ड में जब 14 कर्मचारी नियुक्त हैं तो काम फिर 14 को ही करना चाहिए। अगर 14 को वेतन मिल रही है तो 14 को आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी एब्सेंट लगाई जाए। पार्षद के हल्ला मचाने पर 2 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और 12 कर्मचारी अब नौकरी ईमानदारी के साथ करने लगे हैं। कहने का अभिप्राय साफ है कि जिस वार्ड में 14 कर्मचारी तैनात थे, 6 जाते थे, अब 12 जाने लगे। कई पार्षदों से बातचीत के बाद यह भी पता चला कि नगर निगम में किसी जमाने में एक सचिव हुआ करते थे जिनका नाम था लव कुश सिंह। वर्तमान में वे विराटनगर में रहते हैं। रिटायर होने के बाद भी नगर निगम का कर्मचारी उनके घर में जाके काम करता था। कई वर्ष हो गए रिटायर हुए, लेकिन कर्मचारी अभी भी नगर निगम का नियमित रूप से उनके घर में तैनात था, काम करता था। वेतन नगर निगम देती थी और काम लव कुश सिंह के यहाँ होता था। आखिरकार कैसे किसी का ज़मीर इस बात के लिए अलाउ करता है कि इस तरीके से हम भ्रष्टाचार करें, काम हमारे घर में हो और उसकी वेतन नगर निगम दे। ये अब आला दर्जे का माने घटियापन है। कायदे से ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने अपने घरों में नगर निगम के कर्मचारियों से काम कराया और वेतन नगर निगम ने दी। यह बात पूरी तरह से जब सामने आ चुकी है तो उतने दिन का वेतन उस व्यक्ति से वसूला जाना चाहिए जितने दिनों तक उस कर्मचारी ने लव कुश सिंह के यहाँ काम किया। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी सतना में रह चुके पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी लगे थे। जिस तरीके से नगर निगम में 200 कर्मचारियों का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, उस हिसाब से अब शहर में एक नई तरीके की चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार इस पूरे भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में कई लोगों से बातचीत करने के बाद यह पता चला कि सबसे पहले तो इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड और सरगना ब्रजेश मिश्रा ही है, जो वर्तमान में स्वास्थ्य अधिकारी हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्थापना विभाग के बाबू, स्थापना विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। बिना इस विभाग के शामिल हुए इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसके अलावा वित्त विभाग का व्यक्ति भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल होगा, जो इन लोगों की वेतन बनाता था। उसे भी कहीं ना कहीं इस तरीके के भ्रष्टाचार की जानकारी रही होगी या उसे भी इस तरीके के भ्रष्टाचार का कुछ हिस्सा मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि नगर निगम के कमिश्नर को भी इस तरीके की भ्रष्टाचार की जानकारी उनके कुर्सी पर बैठते ही दे दी जाती है। अब वर्तमान कमिश्नर को दी गई कि नहीं, यह वर्तमान कमिश्नर जाने, लेकिन किसी नगर निगम के कमिश्नर ने इस तरीके के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश क्यों नहीं की, यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। फिलहाल सूत्रों की माने तो यह पता चला है कि जांच समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। अब देखना यह है कि नगर निगम के जिम्मेदार लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार की सूची जनता के सामने कब लाते हैं या इन 200 कर्मचारियों के विरुद्ध कब और कैसे कार्यवाही सुनिश्चित कर भ्रष्ट लोगों को दंडित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब से इस तरीके के भ्रष्टाचार की चर्चा शहर में शुरू हुई है, तब से शहर के लोग सतना के महापौर योगेश ताम्रकार की
तरफ आशा भरी निगाह से देखने लगे हैं। वे मानने लगे हैं कि ये वाकई में कुछ करेंगे और कुछ बेहतर कर रहे हैं। अब लोग यह उम्मीद करते हैं कि आखिरकार इन भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है, आखिरकार इन 200 कर्मचारियों का जुलूस शहर में कब निकलेगा, कब इनके खिलाफ FIR होगी, कब और कैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों से रिकवरी होगी। ऐसे तमाम सवाल जनता के बीच में अब कौंधने लगे हैं। आखिरकार यह सब चीज़ें अब जनता जानने के लिए बेचैन हो चुकी है कि अब इन लोगों के साथ क्या होता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।